जी देखिए, अभी तक तो बाज़ार समझ के हिसाब से ठीक ही चल रहा है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि 19,500 ब्रेक होगा। कहीं न कहीं मुझे एक्सपायरी प्रेशर के हिसाब से लग रहा है, मंथली एक्सपायरी है, इसके कारण थोड़ा-सा मार्केट हेवी जा रहा है। और शायद फ्राइडे से मार्केट थोड़ा लाइट होगा। तो अभी तक का जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट ठीक लग रहा है। लेकिन यही है कि जब तक थोड़े ऊपर के लेवल्स निकल नहीं जाए ना, तो एक रिवर्सल का कॉल लेना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन थोड़ा ग्रीन शूट्स जो दिख रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो भरोसे के लायक लग रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी भरोसे के लायक लग रहा है, भरोसा कर सकने के लिए जो लेटेस्ट हाई हैं, वो निकालने ज़रूरी होंगे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों को, क्योंकि वहाँ से एक सप्लाई क्रिएट हुई है। तो इसलिए वो जो शेक ऑफ वाली सप्लाई है, तो उसको निकलना बहुत ज़रूरी है। वो निकल जाए तो फिर ये जो भरोसा बन रहा है, वो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हो जाएँगे हम वहाँ पे। अदरवाइज़ अभी तक तो ठीक ही है, निफ्टी 19,500 के नीचे क्लोज़ नहीं हुई है। और निफ्टी बैंक भी क्लोज़र टू 100 डीए में सपोर्ट लेता जा रहा है। तो बाकी जैसा पैन आउट होगा, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट होने के लिए निफ्टी बैंक को 45,000 निकालना होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और निफ्टी को 20,000 के ऊपर एक क्लोज़ ले लेना चाहिए, अगर ले लेना होगा तो, या 19,900 950 के ऊपर भी ले ले तो भी चलेगा। लेकिन अगर 20,000 के ऊपर एक क्लोज़ ले ले तो फिर ज़्यादा कम्फ़र्ट आने लगेगा निफ्टी पे भी। तो इसी हिसाब से वेट एंड वॉच करते हैं। मुझे लग रहा है सितंबर मंथ एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका कहीं न कहीं रिवार्ड अक्टूबर में रखा हुआ है। मुझे अभी तक यही समझ में आ रहा है। जी। यहाँ पे निफ्टी बैंक में तो एक हमने पहले से एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। उस ट्रेंड लाइन को एक बार छुएगा या उससे पहले ही समझ जाएगा? छू सकता है, लेकिन आज का जो बंद है ना, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है। अगर यही बंद थोड़ा-सा और ऊपर मिल जाए ना निफ्टी बैंक का, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा बढ़ जाता। तो इस 45,000 के पहले कोई कॉल नहीं लेते हैं कि नीचे वाला लाइन टच नहीं होगा, बिकॉज़ यूएस मार्केट में भी थोड़ा बहुत तो सेल ऑफ अभी चल ही रहा है, वहाँ पे ख़त्म हुआ नहीं है। और उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि 1-2 दिन और 2% का करेक्शन अगर हो गया यूएस मार्केट में, तो हमारे मार्केट के लिए भी 1-2% का करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो चूँकि अभी रिवर्सल के ट्रिगर्स कंप्लीटली नहीं आए हैं, अभी रिवर्सल के ट्रिगर्स आने में वक़्त है। सिर्फ़ थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो उसके भरोसे पे ये तो नहीं कह सकते कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन टच नहीं होगी। आपने शायद डाउ जोन्स का जो आपने चार्ट डाला है ना, इसका लेटेस्ट असेसमेंट ये है कि डाउ जोन्स का सपोर्ट जो अच्छा वाला है, वो 32,000 की तरफ है। उसके पहले डाउ जोन्स का जो बहुत अच्छा वाला सपोर्ट है, वो नहीं है। तो उसके लिए भी थोड़ा वेट एंड वॉच चलता रहेगा, जब तक डाउ जोन्स ऊपर क्लैरिटी नहीं दे दे, और अभी तक तो नहीं लग रहा ऊपर किसी तरह का क्लैरिटी देगा। सॉरी, हाँ, 32,000 नहीं, 33,000, ये बहुत अच्छा सपोर्ट इमर्ज होके आना चाहिए डाउ जोन्स पे मेरे हिसाब से, बिकॉज़ मल्टीपल इंडिकेटर्स फॉल होंगे वहाँ पे। तो बहुत दूर तो नहीं है। इसका 33,000 और एस-एन-पी 500 का करीब-करीब 4200, ये सब लेवल बहुत दूर नहीं है। आस-पास ही सपोर्ट है इनका। और नैस्डैक का लिटिल बिलो 13,000, वो तो हमारा पहले से ही है। नैस्डैक में एक ही प्रॉब्लम हो गई थी, वो इनकी जो ओपनिंग हुई थी ना, जो ओपनिंग थी 23 सितंबर के आसपास की, सॉरी 21 सितंबर की, वो गैप डाउन है। और वो गैप डाउन होने के बाद अभी तक वहाँ पे स्ट्रेंथ रीगेन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको 13,000 और लिटिल बिलो 13,000 वाले लेवल नैस्डैक के ओपन रखने होंगे। तो नैस्डैक मतलब यूएस का मार्केट का चार्ट अभी कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए अभी हमें हमारे चार्ट को भी कंप्लीट कहने में थोड़ी-सी दुविधा है। जी। लेकिन यहाँ पे निफ्टी बैंक में अगर हम देखें, तो मतलब हमारे लिए एक सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है जो 43 800 के आसपास कहीं पे बनेगा।
और ऊपर की ओर हमारे पास 45,000 से पहले कोई मतलब उतनी स्पष्टता नहीं आएगी और हम उसके लगभग बीच में हैं। तो इस समय करना क्या है इसमें? देखिए, आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दबाजी ना हो तो 45,000 के ऊपर ही लॉन्ग करें और इस लेवल पे शॉर्ट रहने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, जबकि आप 4 बड़े ही डीप रेड कैंडल बहुत ही शार्प फॉल देख चुके हैं और उसके बाद जस्ट एक रिवर्सल के सिचुएशन में अब बैंक आ रहा है। तो यहाँ से बहुत शॉर्ट भी नहीं बनता है, लॉजिकल लॉन्ग बनता है, लेकिन ट्रेंड अभी डाउन है। तो इसका मतलब ये बनता है कि आपके पास जो मार्कर है वो 44,000 है ऑन द डाउनसाइड ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो जो प्ले करना चाहते हैं 45,000 एंड 46,000 एंड अबव, उनके लिए 44,000 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में। लेकिन जो मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं, उनको 45,000 के ऊपर के क्लोज़ का वेट कर लेना चाहिए। इस लेवल से शॉर्ट करने का मेरे हिसाब से बैंक में तो कोई सिचुएशन नहीं बनता। जी। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि निफ्टी में किस तरह से अपनी पोजीशनिंग रखनी चाहिए, तो यहाँ पे तो हमें एक मतलब 20 डे, 50 डे मूविंग एवरेजेज़ इनके बीच में ये अभी थोड़ा-सा कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेने की। तो यहाँ सपोर्ट नहीं देखिए मिला तो कितना डाउनसाइड है और अगर सपोर्ट मिल गया तो फिर ऊपर किस तरह की मूव बन सकती है? देखिए, निफ्टी में क्या है कि 19,500 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं हो जाए तब तक फर्दर फॉल की उम्मीद मैं नहीं कर रहा। और ऊपर में जब तक 20,000 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो जाए, तब तक मैं अपसाइड भी देखने के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। मतलब हमारे पास ये 500 पॉइंट्स का सैंडविच रेंज है। इसी रेंज में निफ्टी रहेगी क्योंकि 19,500 के नीचे का क्लोज़ का मतलब है कि शायद आपको ये 18.5 19,000 रेंज भी दिखा दे। लेकिन जब तक 19,500 के नीचे क्लोज़ नहीं मिले निफ्टी को, वो सब अभी कोई भी पॉसिबिलिटी रीड नहीं करनी चाहिए। रादर ये 500 पॉइंट्स का रेंज में ट्रेड रखना चाहिए। जी। तो इस सिचुएशन में अभी यहाँ पे मतलब क्या हम कह सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए एक तरह से नो ट्रेड ज़ोन बना हुआ है? हाँ, अभी एक्चुअली नो ट्रेड ज़ोन बना हुआ है। अब मान लीजिए कि इसके जगह अगर कैश में निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हम बात करते हैं, ये ट्रेडिंग तो हो सकती है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में क्या होता है, ओवरनाइट रिस्क आपके पास रहती है। अगर यही कैश रहता तो हम ये कह सकते थे कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत स्टैगर्ड बाइंग और एसआईपी काइंड ऑफ सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। बट आपके पास स्टॉप लॉस लेवल भी लोअर साइड पे बहुत क्लियर है, 44,000 निफ्टी बैंक के और 19,500 निफ्टी के, दोनों के क्लोजिंग बेसिस पे। वो मोस्ट लॉजिकल ट्रेड है। ऊपर आने के बाद ये ट्रेड 45,000 बैंक पे और 20,000 निफ्टी पे नलीफाई हो जाना चाहिए और फ्रेश वहाँ से कॉल लेना चाहिए वेदर बाय और सेल जब 20,000 के पास निफ्टी आ जाए और 45,000 के बाद पास बैंक आ जाए। तो अभी के सिचुएशन में यही लगता है कि बाय डिप्स बेटर कॉल होगा दोनों इंडिसेस पे। लेकिन खास ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है और परसों वीकेंड होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत डेटा ऊपर-नीचे हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉसेस का खास नहीं, बहुत ज़्यादा खास ध्यान। जी। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, निवेश के हिसाब से जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए अभी कोई मौका है या इंतज़ार करें? ये मौका तो है, लेकिन ये पूरा का पूरा मौका स्टॉक में भी स्टैगर्ड बाइंग का ही मौका है। क्योंकि नॉर्मली मेरी असेसमेंट के हिसाब से इन बिटवीन सितंबर टू दिसंबर एक राउंड और अपसाइड तो बची होनी चाहिए मार्केट। तो वो इन्वेस्टमेंट का मौका तो ज़रूर दे रही है। लेकिन उसमें एक लॉजिकल थिंग ये है कि निफ्टी 20,000 के पास है, अब 19,600 और 20,000 बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। और निफ्टी बैंक 44,500, तो ये सब लेवल पे एक बार में सिंगल राउंड ऑफ बाइंग में सब कुछ खरीद लेना कोई जुडिशियस डिसीजन नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। ये एक थोड़ा-सा सिली डिसीजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग का अप्रोच उठाना चाहिए
और लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों का मिक्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 काइंड ऑफ 60-70 लार्ज कैप में, और हाँ, करीब-करीब हो सकता है 20% मिड कैप में और 10% स्मॉल कैप में, इस तरह के मिक्स रखिए। और अपने-अपने स्टॉक सिलेक्शन में जो सेक्टर्स हम हमेशा बात करते ही रहते हैं, उन सेक्टर्स में स्टैगर्ड बाइंग कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर स्टैगर्ड बाइंग के हिसाब से आप देखेंगे।